नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आकाश दुबे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं द अनलिमिटेड आकाश में। आज मैं कुछ गहरे मुद्दे आपके सामने लेके आया हूं और आपको इन सब मुद्दों पे सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं, क्योंकि हम एक ऐसे मोड़ पे हैं जहां पर अगर हमने अपने आने वाले फ्यूचर्स के बारे में नहीं सोचा एज ए बुद्धिजीवी, तो शायद हम अपने फ्यूचर को कहीं ना कहीं आने वाले समय में खत्म करने जा रहे हैं। अब फ्यूचर की बात करेंगे तो किस फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं इस फ्यूचर तो जब तक ये दुनिया चलेगी तो फ्यूचर तो बनेगा ही, लेकिन कैसा फ्यूचर? जैसा हम अपने लिए देखना चाहते थे, क्या वैसा फ्यूचर बनेगा आगे चल के, या किसी और ऐसे देश की तरह जो पहले बहुत अच्छा हुआ करता था लेकिन आज खत्म हो चुका, बर्बाद हो? हमेशा दोस्तों इस क्वेश्चन को मेरे जरूर अपने ध्यान में लाइएगा, क्या ये करेक्ट है या नहीं। धर्म को लेकर के आगे बढ़ना किस हद तक सही है? धर्म को लेकर चलना बहुत अच्छी बात है, सबके अपने अपने धर्म हैं, अपने अपने मजहब हैं, अपने अपने तरीके से लोगों को रहने की यहाँ पर आज़ादी थी। लेकिन धर्म को लेकर के उसको एक धर्म के इमोशन को लेकर के देश चलाना, वो कहाँ सही है और कहाँ तक ये सही हो सकता है, कहाँ तक आप प्रूफ कर सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे देश के जो युवा हैं या आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको अज्ञानता के तरफ भेजा जा रहा है? मतलब उनको इस तरह से अपाहिज किया जा रहा है, इस तरह से डिसेबल किया जा रहा है कि उन लोग की जो सोचने की शक्ति है वो किसी से प्रेरित होकर ही चल सके। वो खुद सोचने की शक्ति को खत्म कर दे, कुछ समझने की शक्ति को खत्म कर दे। और ये सब चीजें आती हैं किससे? नॉलेज से, किताबों को पढ़ने से, ज्ञान लेने से, अच्छी चीजों को देखने से, समझने से। आज तो लोगों को, आज के युवा को यही नहीं पता चल पाता है कि देश चलता कैसे है और कैसे चलाया जाता है। आज के टाइम में हालत ये है कि बस एक ही बात, धर्म को आप किसी भी नाम से जोड़ सकते हैं, लेकिन राजनीति से जोड़ना बहुत है। कैसे अंधेरे में है, आज की वीडियो में मैं यही कवर करने वाला हूं, और कैसे कुछ ऐसे देशों ने सेम सिस्टम चलाने के बाद में किस तरह से आने वाले समय में बर्बादी देखी, और वो बर्बादी कभी भी सामने नहीं दिखती, तुरंत नहीं आती, काफी समय लगता है। तो इसका भी समय, ऐसा हमारा समय ना आ जाए, तो मैं इसीलिए आपको एक सचेत करने के लिए या एक क्वेश्चन अपने आप से करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इन सब में शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है एक ऐसे मुद्दे से कि जहां पर हम पहले से ही दबे जा रहे हैं। उसको दबाने का काम किया है हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी, जिन्होंने सिर्फ कुछ अपने स्वार्थ के लिए उन दबे हुए इमोशंस को जगा दिया है, जो अब उनके दबाने से भी फ्यूचर में दबने वाला नहीं। ऐसा ही कुछ कई साल पहले किसी इंसान ने एक बड़े हुजूम का नेता बन करके देश को अलग करके एक नया देश बनाने की बात की, और जब वो देश को नया बनाने की बात की थी तो उसकी बड़ी इज्जत हुई, देश को अलग भी किया गया, कितने लोग इस लड़ाई में मारे गए हैं। लेकिन वो देश बनने के बाद में उस इंसान की खुद की बात लोगों ने सुनना बंद कर दिया। उसका रीजन जानते हैं क्या था, जो आने वाले समय में आप भी देखने वाले हैं? उसका रीजन केवल एक छोटा सा रीजन था, उसने उनके धार्मिक विचारों को जगा दिया, उनके धार्मिक इमोशंस को जगा कर एक देश बनाने की बात की थी, परिकल्पना की, और उस परिकल्पना में वो खुद पिस गया था। दोस्तों, यही होता है जब आप धार्मिक इमोशंस को जगा करके
किसी कार्य को करने जाते हैं या करवाने जाते हैं अपनी जनता के थ्रू, तो जनता एक समय के बाद में आपकी भी नहीं सुनती है। जब आपको ये पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है और आप चाहते हैं कुछ रिफॉर्म हो जाए, एज ए लीडर आपकी भी नहीं सुनती जनता, क्योंकि वो इमोशन में होती है। और ये इमोशन, धर्म का इमोशन, एक ऐसा इमोशन है जो कुछ भी करवा सकता है। ये इमोशंस आप किताबों से नहीं जोड़ सकते, ये इमोशन किसी और चीज़ों से नहीं जोड़ा जा सकता। ये एक इंसान का अपना इमोशन है जो कि बहुत ही इंटरनल है, बहुत ही पर्सनल है, जिसको आपने एक्टिवेट किया है एक पब्लिक लेवल पे। तो आज की जो हमारा सिस्टम है या आज का जो हमारा देश है, आज की जनता है, एक टाइम बॉम्ब पे बैठी हुई है। बस वो टाइम कब होगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन हम जैसे बहुत सारे लोग ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे देश में आज चल रहा है उससे पहले ही ये कहीं ना कहीं विश्व स्तर पे या कह लीजिए वर्ल्ड लेवल पे पहले ही शुरू किया जा चुका है। अब आप बात करेंगे कि क्या हमारे देश को, जो बहुत बुद्धिजीवी देश था, जहाँ पे बुद्धिजीवी हुआ करते थे, जहाँ के लोग आज भी बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO और MD लेवल पे हैं, आज हमारे देश के साथ में क्या गेम खेला जा रहा है, एक बार मैं आपको चिताना चाहूँगा। आप जरा ध्यान से गौर करिएगा कि जब से सोशल मीडिया का दौर आया, जिसमें मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बुद्धिजीवी और बहुत सारे नॉलेजेबल और साइंटिस्ट भी बात करते हैं इस पर, बहुत सारे एंटरटेनमेंट का भी काम होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसे कितने लोग यूट्यूब पे हैं या ऐसे सोशल मीडिया पे हैं जो आपको सही मुद्दों पे लेके आने की कोशिश करते हैं और जिनकी नॉलेज में आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिनकी नॉलेज सॉलिड है? क्या आपने बहुत सारे साइंटिस्ट को इसमें देखा है एक्टिव होते हुए? क्योंकि वो साइंटिस्ट हैं, वो किसी एक प्रोजेक्ट में लगे हैं, वो अपने देश के लिए, इस दुनिया के लिए किसी चीज में इन्वॉल्व हैं, वो काम पे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो किस तरह से ये जहर बढ़ाया गया है, फैलाया गया है दूसरे देशों से हमारे देशों में, कि आज का युवा या आज के बच्चे किताबों में जाने की बजाय और ज्ञान लेने की बजाय पैसे कमाने के लिए इस तरह से परेशान हैं कि वो किसी भी तरह के सोशल मीडिया को यूज करके अपने जो स्टडीज होती हैं उसको बाईपास कर रहे हैं, वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं। ये ड्रॉप आउट का सिस्टम आया कहाँ से, ये तो आपको भी पता है। ड्रॉप आउट का सिस्टम जहां से आया वो आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है। कॉलेज ड्रॉप आउट करके लोग $1 मिलियन कमा रहे हैं। ठीक है, आप किसी एक चीज को लेकर के बड़ा कर सकते हैं, लेकिन क्या ज्ञान अर्जित कर पाए आप? और मैं बताना चाहूंगा कि किसी का भी समाज पैसे से नहीं बनता है। समाज की बात कर रहा हूं मैं, किसी इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक देश की बात कर रहा हूं। समाज, एक सोसाइटी ज्ञान से बनती है। उसका नॉलेज पावर कितना है उससे तैयार होती है, उसका बेस तैयार होता है, फिर उसके ऊपर पैसे आते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें आती हैं जो एक समाज को चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन बेस से जरूरी कुछ नहीं है और हम अपने बेस को काटना शुरू कर चुके हैं। ये मुझ जैसा एक तुच्छ इंसान देख सकता है, पता नहीं आप लोग क्यों इग्नोर कर रहे हैं। हमारे समय में कहा जाता था कि जब आपके पास ज्ञान होगा, विद्या होंगी, सरस्वती जी होंगी, तो लक्ष्मी जी आपके पीछे आएंगे। लेकिन आज के टाइम में लोग कुछ भी करके लक्ष्मी जी को पाने का जरिया देख रहे हैं और ज्ञान के जो हमारे पास में सिस्टम है उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे हम अपनी जड़ों को काट रहे हैं, हम अपने बेस को खत्म कर रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। शायद ये बात मेरी आज आपको थोड़ा सा पुरानी लगे या थोड़ा सा अजीब लगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। आज जब लोग स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं, देश का नाम रोशन हो रहा है चारों तरफ, उसकी बात कर रहे हैं, उस वक्त मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे फ्यूचर साफ दिख रहा है, शायद आपको नहीं दिख रहा है।
और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। अब मैं आपके पास में तीसरा मुद्दा लाता हूं। जब आपके पास में ज्ञान नहीं है, जब आपके पास में कोई बेस नहीं, आप किस जगह पे खड़ा करोगे? अच्छे अच्छे देशों में आप जाके देखिए, जिन लोगों के पास में ज्ञान नहीं है, जिन लोगों के पास में सिर्फ एक्टिविटी में है और उनका बेस क्लियर नहीं, उनकी स्थिति आने वाले समय में क्या होगी? अरब की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, आप देख सकते हैं। अरब कंट्रीज मीन्स जो भी मुस्लिम बहुल्य देश है। अब आते हैं हम सोशल मीडिया के बाद में अपने स्कूल सिस्टम में। स्कूल सिस्टम भी बहुत जरूरी है। आज से ज्यादा नहीं, 30 साल पहले की बात बताता हूँ कि स्कूल सिस्टम एक सिस्टम होता था जहाँ पे आपको कुछ पढ़ाई कराई जाती थी और पढ़ने के बाद में लोग ग्रेजुएशन मीन्स 12th तक पास करने में उनकी परेशानियां हो जाती थी। हर चीज को ठीक से पढ़ना, समझना, कॉन्सेप्ट पे काम होता था। आज ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। एज ए टीचर मैंने उनके स्कूलिंग सिस्टम को समझने की कोशिश की। बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, ए ग्रेड बी ग्रेड करके पास होते चले जा रहे हैं। उसके पीछे मैंने रीजन समझने की कोशिश की तो मुझे समझ में आया कि इन बच्चों को पास इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि स्कूल्स मोटी फीस लेते हैं, और अगर उनके स्कूल के टीचर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाते हैं और उनको फेल किया जाता है बच्चों को, तो उनके पेरेंट्स पैसे कहाँ से फिर दोबारा भरेंगे, या फिर पेरेंट्स उनके ऊपर क्यों आ जाएंगे कि इतना पैसा भरने के बाद मेरा बच्चा क्यों पास नहीं हुआ। इस क्यों को छुपाने के लिए हर बच्चा पास कराया जाता है, हर क्लास में, और ये रकम बढ़ती जाती है। स्कूल की बिल्डिंगें बड़ी होती जाती हैं, स्कूल के एसी लग जाते हैं, लेकिन आपके बच्चे किस भवन में जा रहे हैं, इसमें ना तो हम समाज वालों का ध्यान जा रहा है और ना ही उनके माँ बाप का ध्यान जा रहा है। ए ग्रेड बी ग्रेड दे करके बच्चों को पास कराया जा रहा है। जब उनसे बेसिक नॉलेज पूछी जाती है तो उनके पास में बोलने के लिए कुछ नहीं। ऐसे केस में आप किस समाज की संरचना की बात कर रहे हैं, कहाँ खड़ा करना चाह रहे हैं देश को, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं और किस तरह के विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं? ये मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट भरा हुआ क्वेश्चन है। आगे तो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे शायद ये क्वेश्चन आप अपने आप से करें और हमारे देश को चलाने वाले लोगों से करें, या जो आगे चल के चलाएंगे उनसे करें। ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ में अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगले किसी ऐसे एपिसोड में कुछ नया लेकर के आपके सामने आऊँगा जिसपे आप इस क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं। अपने बेस को अपने देश के बेस में बनाने में आप मदद करेंगे, हमारे आने वाले लोगों की और हमारे आने वाले फ्यूचर की। बाय, थैंक यू।